हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, अपना जो लेसन था, लेसन नंबर 15 स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, वो हो गया कंप्लीट। और 14 और 15 के हमने क्वेश्चन आंसर भी देख लिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। फिर अब देखिए, अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग जो लेटेस्ट में जो अपडेटेड सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग जो अपना नेक्स्ट लेसन है, वो है लेसन नंबर 19, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी होती क्या है? ठीक है। हाँ, पलक जोशी, हेलो। यस सर। हाँ, क्या होती है बेटा बायोडाइवर्सिटी? चलो छोड़ो, देखो, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि अपनी जो अर्थ है, क्योंकि ये इकोनॉमिक इकोसिस्टम वाला टॉपिक है, तो अपनी अर्थ को जो है एनवायरमेंटल की भाषा में हम बात करेंगे इकोसिस्टम, जो नाइन्थ में भी था। और इकोसिस्टम के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था। तो अपनी इस अर्थ पर या इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ठीक है, या जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उनमें डिफरेंशिएशन पाया जाता है, उनमें भी वेराइटी पाई जाती है, उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। यानी द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज विच आर डिफरेंट, ठीक है, विच आर डिफरेंट इकोनॉमिकली, जेनेटिकली, ठीक है, विच आर डिफरेंट टू इकोनॉमिकली और जेनेटिकली, इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, कि जितनी भी स्पीशीज जो अपने सर्च पर पाई जाती है, जो जेनेटिकली इकोनॉमिकली एक दूसरे से डिफरेंट, तो उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के बारे में आपने एसएसटी में भी पढ़ा होगा। ठीक है, इसी प्रकार से नाइन्थ में भी पढ़ा था कि नाइन्थ के अंदर जो सेवन का चैप्टर था, तो बायोडाइवर्सिटी को इसको फाइव किंगडम स्कीम जो ऐसी डिटेक्ट कर लेती थी कि ऑर्गेनिज्म को फाइव किंगडम स्कीम यानी पांच भागों में डिवाइड किया गया था। कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया और फंजाई। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया और फंजाई। तो जो प्रिमिटिव टाइप के जो ऑर्गेनिज्म थे, उसको मोनेरा में रखा। फिर उससे थोड़े से एडवांस को किस में रखा? प्रोटिस्टा में। ठीक है, फिर फंजाई, फंजाई में उनको रखा, यानी फंजाई प्लांट ही होते हैं, प्लांट की तरह ही होते हैं। ठीक है, लेकिन जिसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, जिसकी सेल्स है वो काइटिन की बनी होती है, उसको फंजाई में रखा। और जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और उनकी सेल और जिनकी सेल्स है वो सेलुलोज की बनी होती है, उसको किस में रखा? प्लांटी में रखा। फिर एक है एनिमिलिया, यानी जिसमें डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि इकाइनोडर्मेटा, हेलिकार्डेटा, कार्डेटा, प्रोटिस्टा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो प्रिमिटिव से लेकर के एडवांस टाइप के जो एनिमल्स है, उनको भी इसमें कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि एडवांस टाइप के कौन से थे? मेमेलियन, जिसमें हम लोग आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से काफी प्रकार के ऑर्गेनिज्म है, वो अर्थ पर पाए जाते हैं। यही होती है बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए, इनको दूसरे अलग तरीके से और कैटेगराइज किया गया है, तो जिसको कहते हैं लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो अब अपन अपने टॉपिक पर आते हैं, जिसे कहते हैं लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो देखिए, सबसे पहला है लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पहला स्पीशीज डाइवर्सिटी, फर्स्ट है इसमें, यह है लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का लेवल पहला है स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी, स्पीशीज में डिफरेंशिएशन पाया जाता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। बुक में भी दिया गया है द टोटल। तो देखिए, द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन गिवन रीजन इज कॉल्ड स्पीशीज डाइवर्सिटी। एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, ठीक है, जितने भी प्रकार के प्लांट्स, एनिमल्स जो भी पाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। क्लियर? जैसे एग्जांपल आप इसको देखो कैसे काउंट करते हैं।
जैसे कि मान लो एक एरिया ले लिया, एक पर्टिकुलर जैसे 20 किलोमीटर का एक एरिया ले लिया, 20 किलोमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया ले लिया। अब जैसे अपने एरिया ले लिया और उसके अंदर देखा कि कितने ह्यूमन पाए जाते हैं, कितने ह्यूमन की नंबर है, कितने उसमें एनिमल्स पाए जाते हैं, टोटल एनिमल्स कितने हैं, ठीक है, उसमें कितने बर्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कि कोई भी एक एरिया ले लिया तो उसमें कितने ह्यूमन है, कितने बर्ड्स हैं, कितने प्लांट्स हैं, ठीक है। और ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्पीशीज डाइवर्सिटी हुई या नहीं हुई, ठीक है। तो सपोज करो कि हमने एक यूनिट एरिया ले लिया और इस यूनिट एरिया के अंदर हमने मान लिया कि 100 के करीब ह्यूमन है, ठीक है, इसमें लगभग 200 के करीब बर्ड्स है, ठीक है। फिर इसके अलावा इसमें हम मान लें 150 के करीब एनिमल्स हैं और इसके अलावा अनी अदर एनिमल। तो ये हुई या नहीं हुई स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो इतने टाइप के इसमें एरिया में स्पीशीज पाए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी कहते हैं। क्लियर। इसी प्रकार जैसे इसी में एक एग्जांपल दिया गया है कि एक 10 ग्राम सोयल के अंदर, 10 ग्राम सोयल के अंदर लगभग माना जाता है कि 1 करोड़ से 10 करोड़ के करीब बैक्टीरिया पाए जाते हैं और लाखों के करीब, ठीक है, क्या पाए जाते हैं उसमें, फंजाई पाए जाते हैं। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी हुई या नहीं हुई, ठीक है। तो ये होती है स्पीशीज डाइवर्सिटी। क्लियर, समझ में आ गया। हाँ पलक जोशी, समझ में आ गया। यस सर। ओके, तो देखिए पहला हो गया स्पीशीज डाइवर्सिटी, यानी कि द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन ए पर्टिकुलर रीजन। एक पर्टिकुलर रीजन में जितने टाइप के प्लांट्स, एनिमल या अन्य अदर टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है जेनेटिक डाइवर्सिटी। सेकंड है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी कि एक ही स्पीशीज, पहले तो क्या थी, पहले तो क्या थी, स्पीशीज अलग अलग थी, क्योंकि स्पीशीज डाइवर्सिटी था ना, तो इसका मतलब स्पीशीज अलग अलग। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब बाकी चीज सेम, लेकिन स्पीशीज क्या होगी, जेनेटिकली वो क्या होंगे, अलग होंगे। क्लियर। नाम से देखो किस में डाइवर्सिटी आ रही है, जेनेटिक में, यानी जिसके जीन अलग अलग हो उसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी। यानी एक ही स्पीशीज के, ध्यान से समझो, एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म जो जेनेटिकली एक दूसरे से क्या हो, अलग अलग हो, उसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। द वेराइटी, द वेरिएशन अमंग द मेंबर ऑफ सिंगल स्पीशीज, द वेरिएशन among the member of single species because of gene is called genetic diversity। कि एक ही स्पीशीज के डिफरेंट टाइप के मेंबर ऑफ स्पीशीज, ठीक है, और डिफरेंट टू ईच अदर, ठीक है, डिफरेंट टू ईच अदर जेनेटिकली इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्लियर। आया क्या समझ में। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखो, यानी इस प्रकार की जेनेटिक डाइवर्सिटी भी एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है। जैसे कि हम अपने एक एरिया की ले लेते हैं, जैसे हम मतलब एक राजस्थान की बात ले लेते हैं, तो राजस्थान में क्या जेनेटिकली डाइवर्सिटी नहीं पाई जाती है, एक ही स्पीशीज, जैसे ह्यूमन, एक ही स्पीशीज यानी ह्यूमन, और ह्यूमन में ही कितने टाइप की डाइवर्सिटी, किस, ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of in a single species, example human, are different to each other on the basis of genetically, on the basis of gene। ठीक है, कि एक ही टाइप की चीज जो जेनेटिकली एक दूसरे से डिफरेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। क्लियर। अब एग्जांपल जैसे ह्यूमन, सिंगल स्पीशीज एग्जांपल लिए ह्यूमन, तो क्या ह्यूमन में भी डिफरेंशिएशन पाया जाता है, जेनेटिकली पाया जाता है। एग्जांपल जैसे स्किन, कलर ऑफ स्किन। अब देखो ह्यूमन में कितने टाइप के होते हैं, कलर ऑफ स्किन नहीं पाया जाता, कुछ ब्लैक कलर के होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं कुछ, ठीक है, थोड़े। अच्छा चलो अपन एक राजस्थान की ले लेते हैं बात, अपन पूरी अर्थ की बात कर लेते हैं। तो एक अर्थ को अगर एक यूनिट माने तो उस पर भी देखो जेनेटिकली डाइवर्सिटी कितनी पाई जाती है, ठीक है। तो अगर अपन एक एरिया की ले, जैसे मैंने एक राजस्थान की बात की थी, तो राजस्थान में भी देखो कितने टाइप के पाए जाते हैं, कुछ लोग ब्लैक होते हैं, कुछ लोग होते हैं ब्राउन कलर के,
ठीक है, कुछ थोड़े व्हाइट कलर के, कई एकदम व्हाइट व्हाइट से होते हैं ना। इसके अलावा कुछ लोगों के बाल घुंघरालू होते हैं, कुछ के सीधे होते हैं, कुछ लोग हैं आंखें किसी की रेड होती है, सॉरी किसी की ब्लैक होती है, किसी की ब्राउन होती है, किसी की ब्लू होती है। तो these people are in a single species, but different but have the differentiation on the basis of gene। जीन के आधार पर उनमें काफी मात्रा में क्या पाया जाता है, डिफरेंशिएशन पाया जाता है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। और दीज ऑर्गेनिज्म आर एबल टू रिप्रोडक्शन टू ईच अदर। यह ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो आपस में रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। तो और रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, आप भी देख सकते हो ये चीज का कि दो पीपल है, काले और गोरे पीपल के बीच में शादी होती है, नहीं होती है, रिप्रोडक्शन हो सकता है इजीली। ठीक है, अगर दो कपल है, एक की आंख भूरी भी हो सकती है, एक की ब्लैक भी हो सकती है, तो ठीक है, तो दीज ह्यूमन या दीज स्पीशीज आर एबल टू रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन एक दूसरे से कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्लांट में भी पाया जाता है, जैसे राइस है, राइस की भी कई प्रकार की स्पीशीज पाई जाती है, काफी प्रकार की स्पीशीज पाई जाती है, एनिमल्स की भी पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया कौन सी डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है। क्लियर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है इकोसिस्टम। थर्ड कौन सा है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब बताओ किस चीज में डाइवर्सिटी मिलेगी। यानी एक ही स्पीशीज के हो, ठीक है, स्पीशीज क्या होगी, सेम होगी, लेकिन डाइवर्सिटी डिफरेंशिएशन किस में पाया जाएगा, उनके लॉजिकल में, यानी कि उनके रहन सहन में, जगह में लॉजिकली पाया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे एक ही स्पीशीज के ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे जो है स्पीशीज एक ही, लेकिन डिफरेंशिएशन किस में पाया जाता है, उनके इकोसिस्टम में। और इकोसिस्टम में रहने के कारण उसमें डिफरेंशिएशन हो जाता है। एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि इकोसिस्टम, जैसे कि मान लो अपन एक इंडिया की बात करें। ठीक है, मैं एक इंडिया की बात करता हूँ, ये अपना इंडिया है। ठीक है, ये इंडिया है, और इस तरीके से ये ऐसे ही बनेगा, नहीं मेरे से तो देखो, ये अपना इंडिया है, ये कौन सा एरिया है, नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, और ये वेस्ट, ऐसा ही होता होगा। अब देखो इसके अंदर आप लोग देखो कि एक ही स्पीशीज, जैसे मैं ह्यूमन की बात करूं, एक ही स्पीशीज के लोग पाए जाते हैं, ह्यूमन पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते इंडिया में। लेकिन इकोसिस्टमली अगर वो अलग अलग है तो उसमें डिफरेंशिएशन पाया जाएगा। कैसे, कि जो लोग नॉर्थ के होते हैं वो लोग कैसे होते हैं, आप देखो, गोरे हट्टे कट्टे होते हैं, गोरे लंबे चौड़े हट्टे कट्टे होते हैं। आप देखो कश्मीर के जो लोग आते हैं कैसे होते हैं, कलर भी गोरा होता है, एकदम साफ होता है। इंडिया में सबसे ज्यादा जो साफ और गोरे लोग पाए जाते हैं वो कश्मीर के लोग ही होते हैं, और लंबाई भी उनकी काफी होती है, और शरीर में भी अच्छे कच्चे होते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद में देखो साउथ, साउथ के लोग हैं, उनका कलर इतना साफ नहीं मिलेगा, कोई एक्सेप्शन के तौर पर ऐसे मिल सकता है, वरना साउथ के लोगों का कलर इतना साफ नहीं होता है, थोड़ा कलर डार्क होता है उनका। क्यों, क्योंकि उनका एरिया थोड़ा गर्म होता है। जो समुद्र के पास वाले लोग हैं उनका इतना साफ कलर नहीं होता है तो पीपल ही, लेकिन कलर में भी इकोसिस्टम में अलग होने के कारण कलर है अलग मिलेगा। फिर उसके बाद में इस साइड के, ये जो एरिया है ईस्ट वाला एरिया, इस साइड के आप लोगों को देख लेना कैसे, लंबाई ज्यादा नहीं मिलेगी इस साइड के लोगों की, साढ़े पाँच फुट से ज्यादा लंबे लोग मिलते ही नहीं है। एग्जाम्पल आप देख लो, नेपाली लोगों को देखा है क्या, नेपाली लोगों की देखो आप हाइट, कभी लंबे देखा है क्या, लंबे नहीं होते हैं। उनकी आंखें देख लो, उनकी आंखों में डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। इस साइड के जो लोग हैं, जो पर्सन होते हैं, इन लोगों की आंखों से अपन पहचान सकते हैं। नेपाली की आंखें देख लो, चाइनीज देख लो, चाइनीज की भी हाइट 5 फुट से ज्यादा नहीं होती है, लेकिन शरीर गठीला होता है, लेकिन इनकी हाइट ज्यादा नहीं होती है। तो इस साइड के तो इकोसिस्टम के कारण ये अलग हो गए अपने। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहाड़ के इस साइड के लोग हो गए, ये बर्फ वाले लोग हो गए, ये समुद्र ओशियन वाले लोग हो गए। इसी प्रकार से वेस्ट साइड के जो लोग हैं, इनका कलर थोड़ा सा गोरे टाइप का, जैसे अंग्रेज होते हैं ना उस टाइप का मिलेगा।
पूरे वर्ल्ड में देख लो, पूरे वर्ल्ड के अंदर इकोसिस्टम लिए अगर अपन देखें, डाइवर्सिटी बहुत मिलती है, कलर में ही मिल जाती है। जैसे कि किस किस टाइप के लोग होते हैं बोलो, एक तो ब्लैक होते हैं, काले लोग होते हैं नहीं होते, जैसे वेस्ट इंडीज, ठीक है, साउथ अफ्रीका, ठीक है, और इस साइड के लोग बहुत ज़्यादा काले होते हैं, ठीक है, और जिनको अपन बोलते हैं हब्शी। इसी प्रकार से गोरे लोग होते हैं, जैसे अमेरिका के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, कनाडा कनाडा के हैं, यूरोप की जो कंट्रीज है, ठीक है। भूरे, भूरा जो कलर होता है, जैसे इंडिया के पीपल है, इनका कलर अलग ही है। अगर इन लोगों को खड़ा कर दे तो आप लोग बता सकते हो देख करके। इसी प्रकार से व्हाइट लोग भी होते हैं, व्हाइट कलर के लोग भी होते हैं, ठीक है। अंग्रेज होते हैं ना, ये कई एकदम सफेद सा होता है कलर, व्हाइट पीपल भी होते हैं। इसी प्रकार से रेड पीपल भी होते हैं, कुछ स्पीसीज ऐसी भी होती है जिनका कलर रेड होता है। जैसे कि अमेरिका ना, ग्लोब में देखना, या फिर वैसे देख लेना मैप में, अमेरिका, अमेरिका का जो सबसे लास्ट है शहर, उसका नाम है होनोलुलु। आप मैप का देखना, वहाँ के जो लोग होते हैं रेड कलर होता है उनका स्किन का, ठीक है। तो ये है इकोसिस्टम भी, एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, जिस कारण से जैसी जगह पर रहते हैं ना वैसे ही ये लोग हो जाते हैं, ठीक है। जैसी जगह पर ये रहेंगे वैसे ही ये लोग हो जाएंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जेनेटिक जेनेटिक, सॉरी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। है तो स्पीशीज एक ही, लेकिन डिफरेंशिएशन दूसरे में क्या, इससे पहले में क्या आया था, एक स्पीशीज में देखो, सबसे पहले हम वापस मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले क्या था, स्पीशीज डाइवर्सिटी, यानी एक पर्टिकुलर स्पीशीज में, एक पर्टिकुलर रीजन में जो जितनी स्पीशीज पाई जाती है उसे हम कहते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। क्लियर? In a single area, in a given area, the total number of plant, animal and any other organism is called species diversity. फिर सेकंड है जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर क्या आ जाएगा बोलो, इन ए सिंगल स्पीसीज द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स आर हैव द डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर जीन्स इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्लियर? फिर थर्ड क्या था, इकोसिस्टम भी, उसमें भी क्या आएगा, इन ए सिंगल स्पीशीज, इन ए सिंगल स्पीशीज हैविंग द डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के आधार पर उनमें जो डिफरेंशिएशन पाया जाता है एक स्पीशीज में, उसे हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहते हैं। क्लियर? तो ये हो गया। और ये है आपस में क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। भाई जैसे कि यहाँ का एक पर्सन है, तो क्या उसके दूसरे देश से, कंट्री में शादी नहीं कर सकता, चाहे वो कैसी भी हो। जैसे कि मान लो कि अपने ये है, ठीक है, इसकी शादी किसी मान लो अफ्रीकन से हो जाए, ठीक है, तो हो सकती है। लेकिन डिफरेंशिएशन क्या है, इको इकोसिस्टम भी, ठीक है। भाई डिफरेंशिएशन क्या हो सकता है, इकोसिस्टम भी हो सकता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ये हो गया अपना लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। इसमें देखो ये एक मैप, एक ये बनाया हुआ ना, देखो एक डायग्राम से दो, इसको समझो आप। तो नेक्स्ट है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें आपको लिखना भी क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो चाहो तो आप बना सकते हो। तो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, ग्लोबल डाइवर्सिटी का मतलब है कि इस पूरी की पूरी अर्थ के ऊपर कितने कितने टाइप की डाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें दो टाइप की डाइवर्सिटी पाई जाती है, प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। कौन कौन सी पाई जाती है, प्लांट्स एंड एनिमल। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, ठीक है, आपकी बुक में होगा देखो, प्लांट्स, पहले यही तो था ना, प्लांट्स। तो सबसे पहले डाइवर्सिटी पाई जाएगी प्लांट्स। अब प्लांट्स में देखिए किस किस टाइप की डाइवर्सिटी पाई जाएगी, वो देखो। प्लांट्स में कौन कौन से प्रकार के होते हैं, देखो, ब्रायोफाइटा, कौन कौन से होते हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, यही तो होते हैं ना, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फिर एंजियोस्पर्म, वेरी गुड, एंजियोस्पर्म, फिर जिम्नोस्पर्म,
फिर क्या है, जिम्नोस्पर्म। फिर उसके बाद में बैक्टीरिया। फिर उसके बाद में वायरस। ठीक है, इसके अलावा वेरी गुड, एल्गी। और फिर नेक्स्ट है फंजाई। लाइकेन। ठीक है, तो ये डाइवर्सिटी पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये चीज आपको बताई हुई है। आपने पिछली साल नाइन्थ क्लास के अंदर 7 का चैप्टर था, उसमें यही तो थी। तो ये प्लांट में बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। कौन कौन सी है, बैक्टीरिया है, वायरस है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से, ये हो गया एल्गी है, फंजाई है, लाइकेन है। तो ये किस में पाई जाती है, प्लांट्स में पाई जाती है। अब अपन बात करते हैं एनिमल्स। अब देखिए, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, यही तो था ना, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, जिसमें सबसे, फिर उसके बाद में देखिए इसमें आएगा एनिमल। नेक्स्ट है एनिमल। अब देखो आप, एनिमल में डाइवर्सिटी किस किस टाइप की पाई जाती है वो देखना। एनिमल में डाइवर्सिटी किस किस टाइप की पाई जाती है। अब आपको एनिमल के अंदर भी मैंने देखो इसमें डिवाइड करके डिवाइड किया था। तो देखो कौन कौन से होते हैं एनिमल के अंदर। देखो सबसे पहले है बर्ड, बर्ड्स होते हैं नहीं होते। फिर उसके बाद में फिशीज, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स जो रेंग कर चलते हैं ना, उसके उसे कहते हैं फिशीज। जो मछलियों में रहते, मछलियां वगैरह होती है ना, इनको कहते हैं मेमल्स। ह्यूमन आते हैं जिसमें, फिश हो गया ना, फिशीज। वेरी गुड। इसके अलावा एम्फीबियन, जो वाटर और एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों होते हैं, जैसे फ्रॉग। ठीक है, अब देखो मोनेरा, मोनेरा भी हो सकता है, या फिर प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर आपको बताया भी था कि जिसके अंदर क्या क्या आता है, क्लेमाइडोमोनास आता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या आता है, वो था ना एक चप्पल जैसी, स्लीपर जैसी आकृति वाला, उस समय बताया था ना यार, ध्यान में नहीं आ रहा है मेरे। इस तरीके की शेप में था ना, अभी थोड़ी देर पहले ही ऑफलाइन क्लास में बताया था। इस टाइप का होता है। मोलस का नहीं यार, क्या था उसका नाम, ये ऐसी एक स्पीशी ऐसा बताया था ना इसका। कई बार क्या है कि दिमाग से निकल जाता है नाम। पेरामीशियम। ठीक है, ये किस में आता है, प्रोटिस्टा में तो आते हैं पेरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, पेरामीशियम। ठीक है, इसके अलावा मोलस्का। नेक्स्ट है मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा। ठीक है, इकाइनोडर मेटा। इसके अलावा आर्थ्रोपोडा। ठीक है, हेमिकोर्डेटा। ठीक है, इसके अलावा कार्डेटा। और बहुत है, इसमें वायरस भी लिख सकते हो, इसमें वायरस का भी लिख सकते हो, और बैक्टीरिया भी लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों ही होते हैं प्लांट और एनिमल। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स। फिर उसके बाद में देखिए एक आता है इंडिया की बायोडाइवर्सिटी। तो इंडिया की बायोडाइवर्सिटी के अंदर भी आप यही लिख सकते हो। ठीक है ना,
तो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी और इंडिया की बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि इंडिया में भी तो ये मिलती है, इसकी चीज नहीं मिलती है क्या? तो अगर इंडिया की डाइवर्सिटी पूछ ले तो भी आपको ये दोनों बनाने हैं, और प्लांट्स की पूछ ले, सॉरी, तो ग्लोबल पूछ ले तो भी आपको बनाने हैं। फिर इसके बाद में इसकी लैंग्वेज, तो लैंग्वेज के अंदर आप लोगों को क्या लिखना है कि इन और ग्लोबल एरिया या इन इंडिया देयर इज प्रेजेंट द वेराइटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, फिर आप लोग ये बता दो कि कई प्रकार की बायोडाइवर्सिटी इसमें पाई जाती है, जैसे प्लांट्स में ये पाई जाती है, ठीक है, एनिमल्स में ये टाइप की पाई जाती है, कई लाखों टाइप की, इनकी इनमें भी कई लाखों टाइप की स्पीशीज पाए जाते हैं। क्लियर? तो आज का स्टूडेंट्स अपना ये दो टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। आगे के हैं इनकी, आगे का जो टॉपिक है वो मैं आपको कल कराऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।